रहमान, क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह की नेमतें, दया और कृपा कितनी बेहिसाब हैं? जरा एक पल को ठहरो। ये सांस जो तुम ले रहे हो, ये भी उसी की रहमत है। लेकिन इंसान देखता है पर सोचता नहीं, खाता है मगर शुक्र नहीं करता। फिर अल्लाह प्यार से पूछता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जरा सोचो, अगर यह सवाल तुमसे पूछा जाए तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? यह सांस जो तुम्हें जिंदा रखती है, यह दिल जो बिना रुके धड़कता है, यह आंखें जो दुनिया की खूबसूरती देखती हैं, यह सब किसकी देन है? यह सब अर रहमान की रहमत है। सूरह रहमान, यह कुरान का दिल है। यह केवल तिलावत पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए उतरी है। यह रब और बंदे के बीच मोहब्बत का संवाद है। न आदेश न डर, बस रहमत, करुणा और याद दिलाना। जब यह सूरह मक्का में नाजिल हुई तो लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ ईमान लाए, कुछ ने इनकार किया। तब अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी, पहचानो, शुक्र करो और मेरी रहमत से निराश मत हो। अर रहमान, सबसे ज्यादा मेहरबान। यह एक शब्द ही पूरी कायनात का सार है। वही रब जो गुनहगार को भी रोजी देता है और भटके हुए को भी रास्ता दिखाता है। लेकिन इंसान रहमतों में डूबा हुआ भी भूल जाता है। वह समझता है कि सब कुछ उसका अपना है, फिर भी शुक्र नहीं करता। अल्लाह फरमाता है, रहमान ने कुरान सिखाई, ये सबसे बड़ी नेमत है, हिदायत, रोशनी और सुकून का जरिया। फिर वह कहता है, खलकल इंसान, उसी ने इंसान को पैदा किया, मिट्टी से बनाया, मगर उसे इज्जत, अकल और एहसास दिया। फिर भी इंसान अपनी असली पहचान भूलकर घमंड में आ गया। उसी ने इंसान को बोलना सिखाया। ये जुबान, ये लहजा, ये एहसास, सब उसी की नेमत है। लेकिन इसी जुबान से इंसान शिकायत करता है, नाशुक्रा बन जाता है। वही रब जिसने जमीन को बिछाया, आसमान को ऊंचा किया, चांद और सूरज को एक तौल में रखा, समंदरों को मिलाया, लेकिन उनके स्वाद अलग रखे। यह सब उसकी कुदरत की निशानियां हैं। लेकिन इंसान हदें पार करता है। जहां रब ने रोका, वहीं कदम रखता है। फिर कहता है कि जिंदगी बेचैन क्यों है। याद रखो, धरती, आसमान, पेड़, सितारे सब अपने रब के आगे झुके हुए हैं। बस इंसान है जो अहंकार में सीधा खड़ा है और सजदा करने से इनकार करता है। और एक दिन आएगा जब आसमान फट जाएगा, जमीन हिल जाएगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे और इंसान समझ जाएगा अब कोई भागने की जगह नहीं। उस दिन केवल अर रहमान बाकी रहेगा। हर दौलत, हर रिश्ता, हर सांस मिट जाएगी, बस वही जात बाकी रहेगी, झुल जलाली वल इकराम, महानता और इज्जत वाला। और जिन्होंने इस दुनिया में शुक्र किया, उनके लिए दो जन्नतें होंगी, क्योंकि रब सज्जा देने से पहले इनाम देने वाला है। वह माफ करने में खुश होता है। जन्नत सिर्फ इबादत का इनाम नहीं, बल्कि शुक्र का फल है। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो तुम अपने रब से मोहब्बत का इजहार करते हो। अल्लाह वादा करता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि जिंदगी के रवैये से होता है। शुक्र यह है कि तुम दूसरों के लिए रहमत बनो, जैसे तुम्हारा रब तुम्हारे लिए रहमान है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो, किसी को माफ करते हो, किसी की मदद करते हो, तो तुम अर रहमान की सिफत, गुण को अपनाते हो। और यही असली बंदगी है, शुरुआत रहमत से, अंत जलाल से। यही जिंदगी का फलसफा है। जब तुम सूरह रहमान सुनो तो उसे सिर्फ तिलावत मत समझो, ये तुम्हारे रब का तुम्हारे दिल से संवाद है। और जब वह पूछे, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।